जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीर है ये है जवाहर नगर में गुरु जंबेश्वर जो स्कूल है वहाँ की है। और यहाँ पर अभी पता लगा है कि एक दिन का सांकेतिक धरना जो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं स्कूल के बाहर। क्यों बैठे हैं वो तो जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है एक दिन का सांकेतिक जो धरना है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इनसे बात भी करेंगे क्या इनकी मांग है और क्यों ये धरना किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो धरना स्थल पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। परिचय दे सबसे पहले। मैं कृष्ण कुमार खिचड़, भूतपूर्व उप प्रधान गुरु जंबेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आज ये धरना है, इसका ये क्या? धरना तो ऐसे है जी, हमारी 22 तारीख जनवरी को पहले आम सभा की मीटिंग हुई थी। पिछली सभा का टाइम पूरा हो गया था, तो उसके अंदर ये फैसला लिया गया था कि हम नई गठित करेंगे चुनाव करवा कर। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस दिन आदमी थे सिर्फ 8-10 आदमी आए, तो इन्होंने फिर अपने मनमर्जी से फैसला ये है भाई जो हिसार की सभा है बिश्नोई मिंदर की वो ही इसका देख रेख करेगी। लेकिन उन्होंने मनमर्जी करके अपने अपने आदमी लेके बिश्नोई सभा को ना देकर अपने आदमी जाके इसको गठित कर दिए, जिसकी वजह से समाज के अंदर बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन है। इसके उपलक्ष्य में हम आज एक दिन का सांकेतिक हड़ताल करके प्रधान जी को बताना चाहते हैं कि या तो इस नई कार्यक्रम को भंग कर दें, अन्यथा चौधरी कुलदीप सिंह विदेश गए हुए हैं, वो स्वदेश लौटने पर उनसे मिलकर इसके बारे में सोचकर इसको भंग करवाएंगे। इलेक्शन वगैरह होता है इसका? हाँ, इलेक्शन होता है, मेंबर है इसके अलग। अच्छा। इसके 86 मेंबर हैं, उनके द्वारा चुने जाकर उसके बाद में बनता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। इनको लोगों को धोखे में रखकर उसने लोगों से अब घर घर जाकर साइन करवाते हैं भाई हम इसका इलेक्शन कराएंगे। लेकिन इन्होंने अपने आप बना लिए, 2-3 बार बना लिए। पहले भी वही थे, आज भी वही है, पीछे भी वही थे। तो आपका कहना किसी से पूछा नहीं गया? मैं किसी से समाज से किसी से राय नहीं ली। हाँ, तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब तो हम चाहते हैं इसको भंग करें, इसको भंग करके नए तरह से तरीके से चुनाव कराएं। तो इसके या चुनाव कराएं या बिश्नोई सभा को जैसे पहले दे रखी थी उसको दे दे। किसी से मिले हो आप? मिले तो कुलदीप जी बाहर गए हैं, उनसे आने के बाद में मिलेंगे, इसलिए हमने आज एक दिन का सांकेतिक। जो कमेटी जो बनी है उनका क्या कहना है? वो तो क्या कहेंगे, वो तो कुछ नहीं कहेंगे। वो तो बातचीत वही है, वो बोले हमने बना दिया। वो उन्होंने बताया कि वोट डाले गए हैं? ना कुछ नहीं किया उन्होंने, वोट बात डाले ही नहीं, ना वोट डाले, ना कोई चुनाव प्रक्रिया बनाई उन्होंने करी। हाँ, कुछ नहीं, मन मर्जी से अपने बना के और ये समाज के ऊपर थोप दिया है। मैं आदमी भी नहीं आए ना। जो पहले प्रधान थे वही प्रधान वही है। वो प्रधान है, जो कोई दिक्कत नहीं हमें। वो प्रधान होके वो बिश्नोई सभा के प्रधान वही है। अगर वो एज इट इज उसी सभा को संभाल देते, लेकिन उसमें कुछ मेंबर तो वो ले लिए 2-4 और वो अपने मन मर्जी से बना दिए। हम उनसे खपा हाँ भाई जो उस सभा को दे दे, कोई दिक्कत नहीं हमें। मैं साधुराम गोदारा, गांव मंगाली से गुरु श्री जंबेश्वर शिक्षा समिति का एक मेंबर हूँ। किसी भी मेंबर से कोई भी बातचीत नहीं की गई। अपनी मनमर्जी से अपने ही मनमानी करके इन्होंने जो समिति का गठन किया। जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात कही गई थी कि भाई कुलदीप जी के आने के बाद में इस कमेटी का गठन किया जाएगा। न तो उनका इंतज़ार किया इन्होंने, न ही उनसे पूछा गया मेरे हिसाब से। अपनी मनमर्जी से जो पहले से सचिव थे वो सचिव बना दिए गए। जो पहले से कोषाध्यक्ष था उसको ही को कोषाध्यक्ष 3 बार से कोषाध्यक्ष एक ही बैठे हुए हैं, जिनको न तो कोई हिसाब से काम करना आता है, न उनका कोई कार्य ठीक है पहले से, और अपनी मनमर्जी चलाते हैं वो हर तरह से। जो समिति मंदिर की है वही समिति पहले से इस स्कूल का कार्य बाहर देख रही थी। तो इस बार जो इन्होंने गठन किया है उसमें अपने ही घर के 3-4 सदस्यों को नियुक्त कर दिया है। जो इस स्कूल के लिए भूमि का दान जिन्होंने किया है, 4 मेंबर्स है, उनका कहीं नाम ही नहीं लेते, ये कहीं जिक्र नहीं करते उनका। जबकि कार्यकारिणी के अंदर शुरू से ही स्कूल जब से ये चल रहा है तभी से उनका नाम, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके मेंबर हैं, उनसे कोई बात ही नहीं करते। ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं। हमने बना दिया, हम कर दिया, सब इन्हीं की बातें ये चलाते रहते हैं। तो अभी आगे का क्या रुख रहने वाला आप लोगों का? आगे का रुख ये रहने वाला है कि चौधरी कुलदीप जी विदेश गए हुए हैं, जब वो वापस आ जाएंगे
तो उनसे मिलेंगे हम सब और उनको बताएंगे कि ये इस तरह से अपनी मनमर्जी करते हैं। उसके बाद में इस समिति को भंग किया जाएगा और भंग करके उसके बाद में जो चुनाव प्रक्रिया है उसको फॉलो करके और फिर नई समिति का जो है गठन किया जाएगा। सर आपका नाम बताएं, कहाँ से आए आप? श्रवण कुमार, कहाँ से आए हैं? काजला गांव। काजला गांव से आए हैं। कुछ क्या कहना चाह रहे हो इस मैटर पे आप? इस पर मेरे पिताजी ने ये भूमि दान की हुई है और हमको पूछते नहीं है ये लोग। अब कुलदीप आएंगे, उनसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। हमारे को कोई इतराज़ नहीं है। ये प्रधान रहे, ये एजीटी का नाम जो कमेटी मिंदर चला रही है तो चलाओ। जो पहले जो कमेटी थी वही मेंबर अब ले लिए। ये फैसला पीछे तो फैसला ये हुआ था कोई मिंदर चलाएगी, तो कुलदीप से मिलेंगे। आदमपुर से जी, गजेंद्र नाम। क्या कहेंगे इस मसले पे आप? इस मसले पे यही बात है भाई साहब कि कमेटी का गठन है ना, चुनाव प्रक्रिया द्वारा ही करवाया जाए, कि सबकी रजामंदी से होना चाहिए। कोई एक मनगढ़ंत कहानियाँ बना के खुद ही मान लो एक कमेटी गठन कर ली और घर में बैठ गई। एक संस्था का काम है, संस्था के तरीके से होना चाहिए। संस्था का काम संस्था के तरीके से। भाई साहब नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? वीरेंद्र सारण, गांव काजला। क्या कहेंगे जो मैं भी इस कमेटी का एक मेंबर हूं, लेकिन जो हमारी पीछे 21 तारीख को एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो पहले की कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया था। फिर आगे ये रूपरेखा रखी गई कि कुलदीप जी के आने के बाद में कमेटी को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन इन्होंने 2-3 दिन बाद में ही अपनी मन मर्जी से प्रधान जी के परिवार या जो भी सदस्य, इन्होंने वही मेंबर रख लिए, 2-4 को हटा के नए बना दिए। ना तो हमें पता लगा, ना हमारे से कोई राय ली गई, ना कुलदीप जी से कोई राय ली गई। तो हमारा यही कहना है कि जो 4 परिवार जिन्होंने ये भूमि दान कर रखी है उनका तो योगदान कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होना चाहिए। उनको इन्होंने बिल्कुल जीरो कर रखा है। हर घर से एक सदस्य उस कमेटी के अंदर, मैनेजमेंट कमेटी के अंदर ले, और पुरानी जो कमेटी है उसको भंग, जो नई कमेटी बनाई है उसको भंग करके दोबारा से कमेटी बनाई। बस मेरी यही प्रार्थना है। क्या आप कुलदीप जी से मिलेंगे उसके हाँ, बाद? बस उसके बाद वो उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वो ना माने तो फिर हमारे यहाँ धरना चालू होएगा। हाँ, अगर वो मान जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, समाज की बात मानेंगे। जो समाज के साथ धोखा है वो नहीं होने देंगे धोखा वो। हाँ, दोबारा वोटिंग कराएंगे, दोबारा इलेक्शन कराएंगे, ऐसी बात नहीं मानेंगे वो, समाज की ऐसी बात नहीं है। तो सुन सकते हैं कुलदीप जी से उम्मीदें हैं इनको सभी को, और इनका मानना है कि जैसे ही कुलदीप जी आएंगे बातचीत सुनेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा से ही जो कमेटी बनाई जाएगी। तो साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इन सब का कहना है कि जो इलेक्शन या जो भी कमेटी बनी है उसको एक अच्छे ढंग से पारदर्शिता के साथ बनाया जाए। तो आप लोगों से इजाज़त, आप बने रहिए हरियाणा टुडे के साथ। मैं देवजात, मिलते हैं अगले अपडेट पे। जय हिंद, जय भारत।